या सो हेलो एवरीवन, मैं प्रिया हूँ। टुडे वी गना टॉक अबाउट द लेटेस्ट रिलीज्ड मूवी कॉल्ड डोंकी, जिसे मैंने खुद ने बड़े थिएटर पर जाकर एंजॉय किया एंड पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। इट्स अ कंप्लीट फैमिली वॉच मूवी जिसे आप अपने परिवार के साथ जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। इसका रिव्यू ऑलरेडी मेन चैनल हितेश नागर पर अवेलेबल है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में सीन शिफ्ट होता है लंदन में और यहां हम देख पाते हैं कहानी की वन ऑफ द लीड कैरेक्टर मन्नू को एज होती है ऑलमोस्ट 55 से 57 साल और वो हॉस्पिटल में सिगरेट पीने की डिमांड करती है। लेकिन वहां पर काम करने वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि आप यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकती, जिस पर मन्नू रिश्वत के तौर पर उसे 10 पाउंड देती है और कहती है कि ऐसी जगह ले जाओ जहां पर मैं सिगरेट पी सकूं। और जैसे ही वो बंदा उसे हॉस्पिटल की बाहर वाली लॉबी में ले जाता है और देखता है कि भाई बाहर कोई आ तो नहीं रहा, तभी पीछे से मन्नू गायब हो जाती है और पहुंचती है अपने वकील से मिलने के लिए, जिसका नाम होता है पटेल। इस वक्त वो और भी लोगों की इमिग्रेशन वीजा इन सब का काम कर रहा होता है, जहां पर मन्नू का पटेल से कहना था कि तू कैसे भी कर मेरा इंडिया का वीजा लगवा दे, अब बहुत हो गया मुझे यहाँ लंदन में नहीं रहना, अपने देश वापस जाना है। जिस पर पटेल कहता है कि तू जिस जगह का बोले, सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, रशिया, किसी का भी वीजा लगा सकता हूं मगर इंडिया का वीजा नहीं लगेगा। जिस पर मनु कहती है कि यह काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और उसका नाम है हाडी हाडी, यानी कि हरदयाल सिंह डिलन। सीन शिफ्ट हो है इंडिया में, जहां हम देख पाते हैं कहानी के अगेन वन ऑफ द लीड कैरेक्टर यानी कि SR के इस वक्त इनके पिंड लालटू में एक रेस चल रही थी। यहाँ पर कई सारे मोर देन 5060 के लोग होते हैं और हर कोई अपनी पूरी ताकत से भागता है। इसी बीच गीतू गुलाटी, जो कि इस मूवी में एक इंग्लिश टीचर भी है, उनके पास में हाडी का फोन पड़ा था और तभी मन्नू उसे कॉल करती है, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हाडी, मन्नू का कॉल आया है, लंदन से मन्नू का कॉल आया है। लेकिन तब तक भाई साहब तो रेस पूरी करने में लगे थे, लेकिन एंड मोमेंट तक आते आते यानी कि जीतने की सिर्फ 2 या 3 मीटर के पहले ही गीतू जी जोर से चिल्लाते हैं कि मन्नू का कॉल आया है और हाडी उस रेस को कंप्लीट करने से पहले ही मन्नू का नाम सुनकर दौड़ा चला जाता है। कॉल को उठाने के लिए इन दोनों की काफी टाइम के बाद बातचीत हो रही थी। ये पहले बहुत सिटी होते हैं, जिसके बाद मन्नू बताती है कि यार अब काफी टाइम हो गया, अब नहीं रहना लंदन में, कैसे भी कर और हमें इंडिया बुला ले। हमें से इसका मतलब होता है कि 2 दोस्त और भी है, जिनका नाम है बगू और बल्ली, और अब इंडिया का वीजा ना मिलने की वजह से मन्नू हरदयाल सिंह को कहती है कि 21 तारीख को दुबई जाना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बुग्गू पर, जो कि इस वक्त लंदन में एक पंजाब टेलर के नाम की शॉप चला रहा था, यानी कि वो एक दर्जी था। मगर इंडिया की बात को सुनकर वह अपनी दुकान को बेचकर यहां से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है बल्ली को, जो कि इस वक्त एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पूछे का काम कर रहा था। और जब उसे भी ये खबर मिली कि वो लोग इंडिया जाने वाले हैं, तो वो अपने ही बॉस के मुंह पर पोछा मारकर इस जॉब को छोड़ देता है। फिर इन तीनों की एयरपोर्ट पर मुलाकात होती है, यानी कि बुग्गू, बल्ली और मन्नू की, जहां पर मन्नू बताती है कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं दुबई, क्योंकि वहां पर हाडिया रहा है और हाडी जरूर कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेगा हमें इंडिया पहुंचाने का। जिसके बाद कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है आज से 25 साल पहले, जहां हम देख पाते हैं कि ये तीनों बड़ी ही मस्त जिंदगी में जी रहे थे। पहले नंबर पर था बुग्गू, जो कि पजामा बेचता था। उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसकी मॉम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करती थी। लेकिन दिक्कत की बात यह नहीं थी, दिक्कत की बात यह थी कि वह पैंट पहनकर जाती थी और गांव के थरकी बुढ़े उसकी मम्मी को देखते रहते थे, यानी कि तार रहते थे। बल्ली, जो कि हजाम यानी कि नाई का काम करता था, फैमिली कंडीशन उसकी भी सही नहीं थी। और मन्नू, जिसका भाई फौज में होता है और माँ बाप काफी बूढ़े होते हैं, इसलिए वह एक ढाबे पर पराठे बनाने का काम करती थी। उस वक्त पंजाब में फौरन जाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए जिनके भी बच्चे विलायत में पढ़ने या फिर काम करने के लिए जाते थे, तो वो लोग अपनी छतों पर एक सीमेंट का एरोप्लेन बनाकर लगा दिया करते थे। और ये तीनों भी यही चाहते थे कि एक दिन हम भी विलायत जाए, तो ये जाकर एक एजेंट से मिलते हैं। एजेंट कहता है कि भाई कोई पुरखों की जमीन है 5-6 एकड़ वगैरह, चलो कोई बात नहीं, डिग्री विग्री तो होगी। लेकिन इनके पास तो वो भी नहीं थी। जहां पर वो कहता है कि ठीक है, कोई FD वगैरह होगी, वो तोड़वा कर मेरे पास मिले, आओ मैं काम कर दूंगा, 5-5 लाख लगेंगे। इन तीनों का दिल टूट जाता है, यह बाहर आ जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब
इनका काम नहीं हो सकता। जिसके बाद एजेंट इनके पास आता है और पूछता है कि भाई कितना कर पाओगे, तो बगू कहता है कि मेरी मॉम की एक एफडी है 5 लाख की और इन दोनों के पास में भी 5 20 माइनस 2000 होते हैं। तो एजेंट इनसे वो सारे पैसे ले लेता है और सभी को एक एक तरीका बता देता है। मन्नू चली जाएगी रेसलिंग टीम की एक मेंबर बनकर, क्योंकि एथलीट्स पहुंचने वाले इंडिया से लंदन बल्ली की हो जाएगी। एक फॉरेनर से शादी और बुब्बू जिसे की फेक डिग्री मिल जाएगी डॉक्टर की, तो इन तीनों का ही जुगाड़ लग जाएगा। मीनवाइल कहानी में एंट्री होती है हरदयाल सिंह डिलन यानी कि हाडी की, जो कि इस वक्त लाल 2 में अपने दोस्त महेंद्र सिंह से मिलने के लिए आया था। पता ढूंढते ढूंढते कांड भी हो जाता है। बेचारा पूरी मिठाई लेकर के आया होता है अपने गांव से, लेकिन जनगणमन के चक्कर में कोई और उसकी मिठाई ले जाता है। इसके बाद अपने दोस्त को ढूंढते हुए वो एक ढाबे में पहुंचता है, जो कि होता है दीपक द ढाबा। वहां के मालिक से वो पूछता है कि एक बंदा है उसका नाम है महेंद्र सिंह, हाथ पर एक चीते का निशान बना हुआ है, बहुत तेज दौड़ता है, वो क्या बता सकते हैं, वो मुझे कहाँ मिलेगा। तभी मन्नू की नजर उस पर पड़ती है और वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ महेंद्र को, वो कौन है, चलो मैं उनके घर ले चलती हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने स्कूटर पर बिठाकर अपने घर ले जाती है, अपने माता पिता से मिलवा है। तभी मन्नू के पेरेंट्स हाडी को बताते हैं कि महेंद्र बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जंग में किसी एक बंदे को गोली लग गई थी, तो महेंद्र उसे अपने कंधे पर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर के गया था। उस दिन उसका नेशनल एथलीट का एग्जाम भी था। अगर वो एग्जाम पास हो जाता तो वह जाता अच्छा पैसा कमाता, लेकिन जिसको गोली लगी उसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई और अपना टेप रिकॉर्डर भी वहीं छोड़ गया खोतिया। जहां पर हाडी कहता है कि माफ करना, वो टेप रिकॉर्डर मेरे पास ही था और जिसे गोली लगी थी वो मैं ही था। 1 साल तक मेरा इलाज चला और जैसे ही मैं चंगा हुआ तो सबसे पहले मैंने लाल 2 की ट्रेन पकड़ी और आज ही टेप रिकॉर्डर भी लौटाने आया हूं, तो जल्दी से बता दो महेंद्र कहां पर है। जहां मनु बताती है कि महेंद्र की डेथ हो चुकी है और घर चलाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ा। जहां पर बिल्ला नाम का एक मेरे पिताजी का छोटा भाई था, तो उसने पैसों के बदले ये कोठी अपने नाम कर ली और बाहर लिख दिया। बिल्ले दी कोठी, अब कैसे भी करके मैं पैसा कमाऊं, उस पैसे को चुकाऊंगा, को वापस अपने नाम कर लूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे विलायत जाना पड़ेगा और विलायत जाने के लिए मुझे कुश्ती सीखनी पड़ेगी। जहां पर हाडी कहता है कि मैं अपने दोस्त के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। फिर इन दोनों की कुश्ती की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बारी आती है बुब्बू की, जिसे की फेक डॉक्टर की डिग्री दिलवाकर भिजवा दिया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि किडनी कहां पर होती है, अब उसे तो पता ही नहीं थी, तो इस चक्कर में वो फेल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बल्ली पर, जिसे शादी करनी थी कैथरीन नाम की एक लड़की से, लेकिन यहाँ पर उसी की फोटो लेकर 6 लोग और भी मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि आज मेरी इससे शादी है और मैंने एजेंट को पैसे दे दिए हैं। यानी कि एक तरीके से इन तीनों लोगों का कट चुका था और इनके पैसे वो एजेंट लेकर भाग चुका था। और अब क्योंकि 70 पर पैसे होते हैं बगू के, जिसने अपने घर की एफडी तोड़वा कर ये सारे पैसे दिलवाए थे उसकी माँ के, उसे जान से ना मार दे। इसलिए यहाँ पर हाडी एक प्लान बनाता है, बेगम जान की एक फेक स्टोरी सुनाता है, जिसकी वजह से उसे घर में तो जगह मिल जाती है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि बगू आज के बाद तो कभी भी विलायत जाने का सोचेगा भी नहीं, खा अपनी दादी की कसम। लेकिन मूवी सच में बहुत कॉमेडी थी और जैसे ही वो कसम गाता है उसके 2 दिनों बाद में ही उसकी दादी ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि रास्ते में लिखा था 50 पर ऑफ ऑन द वीजा ऑफ लंदन। मगर लंदन जाना इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए आइल्स टेस्ट पास करना जरूरी था। आइल्स में बेसिकली इंग्लिश का यूज होता है, तो उसके लिए इंग्लिश आना भी चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी लोग आइल्स को क्रैक करने के लिए एक स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जिन्हें चला रहे होते हैं गीतू गुलाटी जी। मगर उनके सिखाने का तरीका बहुत ही स्लो था, क्योंकि वो एक एक वर्ड को एक एक लाइन एक एक गाने के अंदर बनाकर बता रहे थे। जहां पर इस क्लास में हम इस कहानी के एक और वन ऑफ द लीड कैरेक्टर विकी कौशल यानी कि सुखी को देख पाते हैं, जो कि गीतू जी से कहते हैं कि अगर ये जो डिक्शनरी है इसमें ऑलमोस्ट 10,000 वर्ड्स हैं, अगर हर एक को आप गाना गाकर बताओगे तो हो जाएंगे मुझे तो 5-6 साल, मुझे तो 90 दिन में कैसे भी करके पहुंचना है, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। ये सीन देख लेता है हाडी, तो वो जाकर एक दिन पहुंचता है सुखी के पास में। ये लोग शाम को खूब पीते पीते हैं और वो पूछता है कि भाई आखिर 90 दिनों की जल्दी क्या है तुझे। यहाँ पर सुखी बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन एक लंदन का फॉरेनर टिड्डा, अब यहाँ पर पंजाब में फॉरेनर्स को टिड्डा भी कहते हैं, जो कि आया और मेरी जीत को मुझसे जुदा करके ले गया। जब एक बार मैंने फोन पर बात करी तो जीत ने कहा कि वह थप्पड़
मारकर मेरे कान को सुझा देता है, मेरे साथ बहुत बुरा करता है, मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, लंदन में तू आ जा और मुझे ले जा, तू नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। और यही रीजन होता है कि सुखी को जल्द से जल्द इंग्लिश सीख करके फटाफट से लंदन पहुंचना था। तो यहाँ पर हार्डी अपना दिमाग लगाता है और बोर्ड पर ऐसी 2 मिनट की इंग्लिश की लाइन लिख देता है जिसके अंदर कोई भी वर्ड फिट हो सकता है और कोई भी इंसान खाली उसे रटक आराम से 2 मिनट तक इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि टेस्ट को क्लियर करने के लिए 2 मिनट बोलना जरूरी था। उसका तरीका काम कर जाता है, पूरी क्लास रट्टू तोती की तरह उस फॉर्मूला को रट लेती है और फिर बारी आती है आइल्स क्लियर करने की, जहां पर इन सभी को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। गीतू से पूछा जाता है कि आज आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैसे किया और क्या बनाया, उसकी रेसिपी 2 मिनट में बताओ। वहीं बुगू के सामने एक बोर्ड रख दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ो। हार्डी सिंह से उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है कि 2 मिनट अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ। हालांकि हार्डी जो कि अपना एक रिट्टू वाला तरीका याद करके आया था, वो तरीका यहाँ पर काम नहीं आता और ये तीनों ही पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन बल्ली जिसके पास में एक मुर्गे यानी कि टॉपिक मिला था ईटिंग पर, तो उसने जो लाइन्स रटी हुई थी उसमें वर्ल्ड पूरी तरीके से फिट हो चुका था और 2 मिनट वो अच्छी से इंग्लिश झाड़ देता है, जिसके बाद उसका तो नंबर लग जाता है, मगर बाकी ये तीनों फेल हो जाते हैं। बात आती है यहाँ पर सुखी की, जिसे की इंग्लिश नहीं आती थी और जो लाइंस वो रट करके गया था इंटरव्यूअर ने, वो वाली लाइंस भी नहीं पहुंची, जहां पर सुखी कहता है कि यार आप समझ नहीं रहे हो, किसी इंसान को जल्दी है, वह जाना चाहता है, कोई अर्जेंट काम है, मेरे को वहां पे रहना नहीं है, बस मेरी जीत वहां पे अटकी हुई है, जाऊंगा और लेकर आऊंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा वहां का। तो वहां पर जो हिंदी बोलने वाला शख्स खड़ा था वो सुखी को कहता है कि जब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी आप वहां पर नहीं जा सकते। तो सुखी कहता है कि इसको पर पंजाबी आती है क्या, इतने साल से ये भी तो यहाँ पर रह रहा है। हमने पूछा इसको कि तेरे को पंजाबी क्यों नहीं आती है, बोल के बता। लेकिन अब रूल्स आर रूल्स, बिना रूल्स को क्लियर करे ऐसा होता नहीं है। अब क्योंकि बल्ली उस एग्जाम को क्लियर कर चुका था, तो गीतू गुलाटी जी आते हैं, उसे अपने इंस्टीट्यूट की टोपी बनाते हैं और एक वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी लोगों को बता रहे होते हैं कि भैया ये हमारे इंस्टीट्यूट से पास हुआ लड़का है, हमारे यहाँ पर आकर इंग्लिश सीखोगा तो जल्द से जल्द विदेश जाओगे। जबकि सुखी जो कि पास नहीं हुआ था वो दारू पी रहा था उस दिन, और वो आकर गुलाटी जी का कैमरा लेकर बाकी लोगों की शक्ल दिखाता है कि ये देखो ये है हार्डी, इसको भी जाना था मन्नू बुग्गू में, सुखी हम चारों फेल हुए हैं, हमारी वीडियो क्यों नहीं बनाता, ये झूठ बोलता है साला गीतू गुलाटी। और गुस्से में आकर सुखी अपनी चप्पल उठाकर गीतू जी के मुंह पर मार देता है। मगर कुछ दिन बाद गीतू जी उसके पास आते हैं और बताते हैं कि चप्पल मारी तूने मेरे मुंह पे, मगर लगी मेरे दिल पे। लंदन पहुंचने का एक तरीका और है जिसे कहते हैं डॉनकी। इसमें होता ये है कि इलीगल वे में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना इमिग्रेशन कोई भी शख्स किसी दूसरे देश में जा सकता है। हालांकि ये तरीका थोड़ा खतरनाक है, मगर मैंने तुम्हारे पैसे भर दिए हैं और अब तुम डॉनकी लगाओगे। मगर इसी दिन आता है बल्ली का लंदन से फोन, जो कि बताता है सुख को कि यार जब तक मैं यहाँ पर पहुंचा जीत मर चुकी थी, क्योंकि उसे तेरी बात मालूम चल चुकी थी कि तू एग्जाम में फेल हो चुका है। तो उसकी उम्मीद वो हार चुकी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनकर सुखी इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वहीं मौजूद एक केरोसिन वाले सिलेंडर को अपने सर पर डाल लेता है, खुद में आग लगा लेता है, पूरी तरीके से जल जाता है, हाथ से पहुंचता है, बचाने की कोशिश करता है, मगर तब तक सुखी नहीं बचता। ये मोमेंट इस मूवी का वन ऑफ द हॉटेस्ट मोमेंट कह सकता हूं मैं। एक पल को तो आंख में आंसू भी आ चुका था, क्योंकि सिर्फ एक इंग्लिश का टेस्ट ना पास कर पाने की वजह से आज उसने अपनी जान जिगर प्यार करने वाले शख्स को खो दिया। तो अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी, जहां पर बाकी के चारों दोस्त कसम खाते हैं कि हम सुखी की मौत को जाया नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे लंदन, हम मारेंगे डॉनकी। और अब जिस एजेंट को गीतू जी ने ऑलरेडी पैसे दिलवा दिए थे, तो ये लोग पहुंच जाते हैं पंजाब की बॉर्डर पर, जहां पर अब इन्हें पार करके जाना था पाकिस्तान, फिर पहुंचना था अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में इराक, इराक से टकी और फिर टकी से ये लोग पहुंचने वाले होते हैं लंदन। लेकिन ये सफर कितना मुश्किलों भरा था ये इन्हें मालूम भी नहीं था। रास्ते में आगे जाते वक्त ऊपर एक लाइट हाउस बना हुआ होता है, वो पुलिस वाले होते हैं जो कि डॉनकी मारने वालों पर नजर रख रहे थे। एजेंट कहता है कि लास्ट मंथ तो ये यहाँ पर नहीं थे, आज कैसे आ गए, हमें वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार देंगे। जहां पर हार्डी कहता है कि निकल तो चुके हैं और पैसे तूने ले लिए हैं वापस, तो अब हम जाएंगे नहीं। तो वो सभी पानी में पाइप डालकर छुपाते वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर से लाइट हाउस वाले को मालूम चल जाता है, वो इन पर काफी गोलियां
भी चलाता है, मगर एट द एंड कैसे तैसे करके ये लोग पाकिस्तान बॉर्डर पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के बाद इन्हें एक ट्रक लेने के लिए आता है, जो कि इन्हें पूरा अफगानिस्तान पार करवा देता है। अफगानिस्तान के बाद में इन्हें चलकर ईरान बॉर्डर तक पहुंचना था, लेकिन तभी कुछ ईरानी सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं पार करते हुए और वो इन पर गोली चला देते हैं, जिसमें 3 लोग मारे जाते हैं, गुलाब सिंह, पंपी और चमेली। और बाकी जो ये तीनों होते हैं यानी कि बगू, मन्नू और हारी, इन्हें ये लोग पकड़कर अपने तंबू के पास बैठा देते हैं। इनका लीडर जो कि मूड में आ चुका था, वह मन्नू के साथ गलत करना चाहता था, इसलिए वह उसे अपने तंबू में ले जाता है। लेकिन तभी शाहरुख यानी कि हारी अपनी चालाकी से उन सभी को वहां पर खत्म कर देता है बंदूक से, क्योंकि वह खुद भी एक मिलिट्री पसंद होता है। और फिर पेट्रोल ले जाकर सबसे पहले अपने बाकी के 3 दोस्तों को जलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त गद्दार की मौत मारे। इनका सफर फिर से कंटिन्यू होता है। ये पहुंच जाता है ईरान को पूरा करके टकी, और टकी से कंटेनर्स में ये लोग पहुंच जाते हैं लंदन। और लंदन में आने के बाद वजूद भी इन्हें कार के अंदर कैसे तैसे छिपा कर लाया जाता है, किसी को डिक्की के नीचे, किसी को सीट के अंदर, किसी को गद्दे के अंदर, रोई को निकालकर। तो काफी मुश्किलों के बाद ये लोग फाइनली लंदन पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद ये लोग बल्ली को ढूंढने लगते हैं। हालांकि बल्ली इन्हें मिल तो जाता है, मगर जो कंडीशन ये लोग बल्ली की सोच रहे थे वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्ली तो वहां पर स्टैचू बनकर भीख मांग रहा था, जिसके बाद बल्ली उन्हें अपने घर लेकर जाता है, जहां पर हम एक कमरे में मोर देन 10 से 12 पीपल्स को देख पाते हैं। ये सब लोग भी डनकर्स थे, या इनका कोई वजूद नहीं था, ना ही पासपोर्ट, ना ही वीजा, ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट। अगर पुलिस के हथे चल गए तो डिपोर्ट हो जाएंगे वापस से अपनी जगह, यानी कि अपने देश, और कभी दूसरे देश के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो हरी कहता है कि तूने हमसे झूठ बोला, अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाए, ये बताया कि तूने अपना खुद का घर खरीद लिया है, एक गाड़ी खरीद ली है, तेरी वजह से इन तीनों को भी मन में ये लगा कि यह अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तुझे मालूम भी है कितनी मुश्किल से हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आने के बाद ये सारी चीजें फेस करनी है। अपनी माँ को ये वाली तस्वीर क्यों नहीं बेचता कि तू यहाँ पर भीख मांगता है, जहाँ पर बल्ली कहता है कि हाँ क्यों नहीं बता दूं मैं। सिलाई रोककर अब आजकल वह चाय पीने लगी है, 2 वक्त का खाना खाने लगी है, दिन के 20 पाउंड कमाता हूँ, यानी कि महीने के 600 अपने पास रखता हूँ ताकि गुजारा कर सकूं। 500 अपने घर में भेजता हूँ ताकि उनको लगे कि हाँ मेरा बच्चा अच्छी जिंदगी जी रहा है। सच बोलकर उन्हें मौत के हवाले कर दूं, ये चाहता है तू। तो फाइनली ये सभी भी डिसाइड करते हैं कि अब आ तो गए हैं लंदन, तो अब जिंदगी यहीं पर जिएंगे। लेकिन हर बार पुलिस आ जाया करती थी, इन्हें छिपे छिपाते अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा था। ये लोग अपना खाता यहाँ पर नहीं खुलवा सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे, कहीं जॉब नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हार्डी एक प्लान बनाता है, जाकर एक वकील से मिलता है। वकील आकर इन्हें 3 तरीके बताता है यहाँ की सिटीजनशिप पाने के लिए। पहला तरीका होता है कि सीधा 1 मिलियन पाउंड्स भर दो, तो यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें अपना लेगी और वीजा की कोई टेंशन ही नहीं। जाहिर सी बात है पैसा कमाने के लिए ही तो ये लोग यहाँ पर आए थे, तो पहला तरीका तो खारिज हो गया। दूसरा तरीका यह है कि असाइन मांग लो। इसमें होता ये है कि जाकर अदालत में बताना होता है कि मुझे मेरा देश सेफ नहीं लग रहा है, मेरी जान को वहां पर खतरा है, मुझे पनाह चाहिए, अपने देश में मुझे पनाह दे दो। हरी सिंह जो कि फौजी होता है, वह अपने देश को गाली नहीं देना चाहता था, इसलिए वो पूछता है कि तीसरा तरीका क्या है। तो तीसरा तरीका होता है कि अगर कोई लड़की यहाँ के लड़के से शादी कर लेती है तो उसे मिल जाती है सिटीजनशिप। अब अगर वो उससे डाइवोर्स लेकर किसी और इंडियन से शादी कर लेती है तो उन्हें भी मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो ये लोग तीसरे तरीके को चुनते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी मैरिज के अंदर होता ये है कि जब तक गर्ल एंड बॉय यानी कि ब्राइड एंड ग्रूम किस नहीं करते, वो शादी नहीं मानी जाती। मन्नू को उस अंग्रेज नशेड़ी के साथ में किस नहीं करना था। इसी बीच वहां पर हार्डी आ जाता है, इनके बीच में खूब फाइट होती है और पादी साहब पुलिस को बुलवा लेते हैं, जहां पर ये पुलिस इन चारों को ही जेल में ठूंस देती है। मगर तभी पटेल जी आकर इनकी बेल करवाते हैं और कहते हैं कि अदालत में ये बोल दो कि हमें आइलमेर में रह सको। अब बारी आती है पूछताछ की, जहां पर जज साहब हार्डी से पूछते हैं कि हाँ भैया तुम्हें तुम्हारे देश में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो। यहाँ पर एक आइस ब्रेकिंग बात बोलते हैं शाहरुख जी यानी कि हमारे हार्डी सिंह जी की, भैया हमें हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग बस एक जिंदगी अच्छी पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ताकि अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें। और अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर गुंडागर्दी करने आए हैं, टेररिज्म फैलाने आए हैं, तो ऐसा नहीं है जी, हम तो
खुद ही यहाँ पर काम करना चाहते हैं। जज साहब कहते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि इलीगली तौर पर रह रहे हैं। आप लोगों की वजह से हमारे लोगों की जॉब जा रही है, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे लोगों के रहने की जगह कम पड़ रही है। जिस पर हार्डी कहता है कि सर, हम लोग कोई बहुत बड़ा अमीर काम नहीं कर रहे हैं, हम तो वो काम कर रहे हैं जो आप करने से परहेज करते हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गटर साफ करना, लोगों की हजामत करना, रेस्टोरेंट में खाना पकाना। देख लो, अगर हम 5 लाख लोग यहाँ से निकल गए तो आपका लंदन बैठ जाएगा। लेकिन रूल्स आर रूल्स। वो अगेन पूछते हैं कि भैया बोलो, ये तो आइलमेर नहीं तो नहीं रखेंगे। हार्डी को ये बात मंजूर नहीं होती और वह मना कर देता है, जबकि उसके बाकी के तीनों दोस्त यानी कि बुब्बू, बल्ली और मन्नू हाँ बोल देते हैं। तो वो तो अब यहाँ तीनों रहने के लायक हो जाते हैं। लेकिन हार्डी को वापस इंडिया भेज दिया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम, यानी कि 25 साल बाद में ये लोग दुबई के अंदर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खूब बातें करते हैं और एयरपोर्ट पर उछल कर मिलना, इट्स अ वाओ मोमेंट। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, काफी बातें करते हैं। मनु बताती है कि अब बहुत हो गया, हम लोग लंदन में नहीं रहना चाहते। बगुर बल्ली कहते हैं कि एक ने तो दुकान बेच दी और एक ने अपने बॉस के मुंह पर पोंछा मार दिया, तो वापस लंदन जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो भैया इंडिया ही हमें बुला ले। तो हार्डी यहाँ पर प्लान बनाता है डॉन की, तो ये लोग अब लगा नहीं सकते थे क्योंकि उम्र भी हो चुकी है और डॉन की लगाना सेफ भी नहीं है। तो वह अपने दोस्त गीतू गुलाटी से बात करते हैं, जहां पर गीतू बताता है कि दुबई में एक मेरा दोस्त है एजेंट, जिसका नाम है बाके, तुम उससे जाकर मिलो, वो जरूर तुम्हारी हेल्प कर देगा। हार्डी कहता है कि क्या वो सेफ है, जहां गीतू का कहना था कि यार देख, सेफ एजेंट तो मिलना मतलब घास में सुई ढूंढने के बराबर है। मगर फिर भी हार्डी जाकर बाके से मिलता है, जुगाड़ लगाता है और ये लोग इंडिया से कुछ पार्सल वगैरह भी मंगवाते हैं खुद के लिए। अब इनकी प्लानिंग ये होती है कि ये इंडियन कपड़े पहनेंगे, इनके बैग में एक इंडियन न्यूज़पेपर भी होगा, पंजाब का, लंदन के फोर्स सिम वगैरह सब यहीं पर छोड़ देंगे, इंडिया के पास रख लेंगे, कुछ करेंसी इनके पास होगी और सऊदी से ये लोग पहुंचेंगे गुजरात, ताकि गुजरात में अगर कोई इन्हें पकड़े तो कपड़ों और अखबार से यह साबित कर पाए कि ये तो इंडियंस ही हैं और अपने घर वापस जा रहे हैं। और अब सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के बाद में ये लोग तैयार हो जाते हैं एक डॉनकी लगाने के लिए। मगर उससे पहले मन्नू ने हार्डी को कहा था कि तू तो डॉनकी लगवा रहा है, लेकिन हार्डी ने कहा था कि मैं तुझे प्लेन में लेकर जाऊंगा। मगर इस वक्त इन्हें डाल दिया जाता है एक कंटेनर में, जहां पर वो कहती है कि हमें तो कंटेनर में डाल दिया, 2 दिन के सफर के लिए इतना खाना क्यों दे रहे हो। जहां पर कंटेनर बंद करता वो शख्स कहता है कि आपको को 2 दिन नहीं लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे। लंदन पहुंचने में ये बात सुनकर हर कोई दहल जाता है कि भैया हमें तो लंदन नहीं जाना, हमें तो इंडिया जाना है। और बाकी जो कि एक डबल एजेंट होता है, उसने यहाँ की पुलिस को इन लोगों के बारे में बता दिया था कि ये लोग लंदन के लिए डॉनकी मार रहे हैं, तो इन्हें आकर पकड़ लिया जाए। अब पुलिस इनके पीछे पीछे भागती है, ये लोग तो कंटेनर में बंद होते हैं, इसलिए कुछ कर नहीं पाते और आकर पकड़े जाते हैं। जहां पर हार्डी एक बहुत अच्छी चाल खेलता है, बू का नाम बताता है पंपी, मनु का नाम बताता है चमली और बल्ली का नाम बताता है गुलाब सिंह, और कहता है कि हम चारों लोग लंदन जा रहे थे डॉनकी लगाने के लिए, लेकिन सऊदी का पुलिस जो कि बताता है ओमार नो हमार, यानी कि ओमार गधा नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर इंडिया की टिकट कटवा कर इंडिया वापस भिजवा देगा और लंदन का सपना उनका धरा रह जाएगा। तो खैर ये लोग तो वैसे भी इंडिया ही जाना चाहते थे, तो ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो हार्डी का ही था। उसने जानबूझकर बाकी को ये सारी प्लानिंग बताई और बाकी ने जाकर ये सारी प्लानिंग सऊदी के पुलिस को बताई और पुलिस वालों ने इनका काम आसान करके इन्हें इंडिया भिजवा दिया। और रही बात फेक आइडेंटिटी की, तो हुआ ये था कि जब ये लोग 25 साल पहले ईरान के अंदर बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो 3 लोगों को जिन पुलिस वालों ने मारा था, ये अब उनकी आइडेंटिटी ले चुके थे, इसलिए इंडिया ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनकी लाशें इन्हें नहीं मिली थी और उन्हें ये लग रहा था कि 25 साल पहले खोए ये वही तीनों इंडियंस हैं। और इतने समय के बाद आकर पहली बार मन्नू अपनी धरती पर कदम रखती है, मिट्टी की खुशबू सूंघी है, इन्हें अपने देश आकर बहुत अच्छा लगता है। जहां पर अब तो बल्ली की पूरी पंजाब टेलर्स के नाम से बड़ी दुकान चल चुकी थी और बब्बू की मम्मी ने जीन्स पहनना स्टॉप कर दी थी। रही बात मन्नू और हरदयाल सिंह लन की, तो इन दोनों ने ही एक दूसरे से झूठ बोला था कि इनकी शादी हो चुकी है, मगर सच तो ये था कि इन्होंने अभी तक किसी से भी शादी नहीं करी थी। मन्नू की ख्वाहिश थी कि बिग बैन के नीचे कोई उससे प्रपोज करे तो वह उसे मना नहीं करेगी, तो इसलिए हार्डी ने उसके घर पर ही छत पर एरोप्लेन
की जगह बिग बैन यानी कि लंदन वाली बेल बनवा दी थी और आज वह उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन लुकीमिया नाम की एक बीमारी के चलते आज मनु की डेथ हो चुकी थी, मगर हार्डी ने उसका इंडिया आने का सपना और उसके माता पिता से मिलने का सपना पूरा कर दिया था, जिसके बाद इस मूवी की कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स दिखाई जाती है कि कैसे हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग डॉन्की लगाते हैं और यह आसान बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, कई सारे लोग पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और जो लोग डॉन्की लगा भी लेते हैं तो दूसरे देशों में उनकी हालत खराब होती है, क्योंकि पुलिस वाले आए दिन उन्हें पकड़ लेते हैं। इस मूवी के एंड में ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इंडिया में कुछ ना कुछ खोलेंगे, जहां पर एक एजेंट आकर इन्हें सलाह देता है कि भाई साहब यहां इंडिया में कुछ नहीं रखा है, आप तो जाओ फॉरेन विलायत जाओ, एक काम करो मैं आपका लंदन का वीजा लगवा दूंगा, कोई जमीन वगैरह तो होगी आपके पास? नहीं है कोई बात नहीं, एक काम करो जी, डिग्री वगैरह तो होगी? अच्छा वो भी नहीं है तो ठीक है जी, डॉन्की लगवा देंगे आपकी। जहां पर हार्डी सिन डॉन्की का नाम सुनते ही उसको डॉन्की बना देता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाय की ये मूवी आपको पसंद आई हो, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई। इट्स अ फैमिली वॉच मूवी, थिएटर्स में अभी भी है, आप चाहे तो अपनी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम और भी बेहतरीन मूवीज आगे आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।